नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज का एपिसोड है सरल, व्यवहारिक और उपयोगी भारतीय गणित का भाग 2। अंक गणित। पश्चिम की अंधी नकल करने से पहले हमें यह जान लें कि सरल से सरल हिंदुस्तानी गणित को समझने में बड़े से बड़े पश्चिमी विद्वानों ने सदियों तक कैसी मूर्खता दिखलाई। यूरोप में हिंदुस्तानी अंकगणित के आयात की बात सिर्फ रोमन या अरबी अंकों तक सीमित नहीं है। बात एक दक्ष अंकगणित की है जो व्यापार और वाणिज्य के लिए बहुत ही उपयोगी था। यूरोपीय, ग्रीक और रोमन अंक गणित की प्रणाली अवेकस से जुड़ी हुई थी, जो अंकगणित करने का बहुत रद्दी तरीका था। इसीलिए फ्लोरेंस के व्यापारियों ने 12वीं शताब्दी में अवेकस छोड़ एल्गोरिथम अपनाना चालू कर दिया। एल्गोरिथम शब्द एल्गोरिथम्स से आया है, जो बगदाद के अल ख्वारिज़मी का लैटिनी नाम था। याद रहे कि 9वीं शताब्दी में अल ख्वारिज़मी ने हिसाब अल हिंद नाम की किताब लिखी। इस किताब को अफ्रीका में अरबी व्यापारियों से सीखकर उसका लैटिनी अनुवाद फ्लोरेंस के फिबोनाची ने 12वीं शती में लिवेर अवेकी के नाम से किया, जिसे यूरोप में हिंदुस्तानी विधि का अंकगणित फैला। यह वही अंकगणित है जो आज भी हम प्राइमरी स्कूल में सिखाते हैं, लेकिन अचंभे की बात यह है कि पश्चिम ने इसे समझने में लगभग 5 शताब्दी से ज़्यादा लगा दी है। यूरोप के बड़े से बड़े विद्वानों ने हिंदुस्तानी अंकगणित की विधि समझने में गलतियाँ की, जैसे कि गरवर्ट, जो कि 10वीं शती में यूरोप के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे और आगे चलकर पोप सिल्वेस्टर II बना। माना जाता है कि पोप ने सर्वप्रथम 976 ईस्वी में कुर्तवा से हिंदुस्तानी अंकगणित विधि अरबी अंकों के नाम से आयातित की। गरवर्ट ने अवेकस पर एक किताब लिखी थी, इसीलिए उसने मूर्खतापूर्ण यह सोचा कि अंकगणित केवल अवेकस की विधि से ही किया जा सकता है, इसलिए उसने अरबी अंकों का एक अवेकस बना दिया। जैसा कि अंकों के आकार में ही कुछ जादू है, यह मूर्खता थी, क्योंकि गरवर्ट नई अंकगणित विधि नहीं समझा। लेकिन हम आज भी केवल अरबी अंकों और उनके हिंदुस्तानी मूल की बात करते हैं, हिंदुस्तानी अंकगणित की विधि की नहीं। फ्लोरेंस के व्यापारियों को भी हिंदुस्तानी अंकगणित समझने में मुश्किल हुई। यह बात जीरो नाम से ही स्पष्ट। यह नाम जिफ्र या अरबी शिफ्र शब्द से निकला है, जिसका अर्थ रहस्यमय कोड। यह यूरोपियों को रहस्यमय इसलिए लगा क्योंकि रोमन अंक सिक्कों के समान है और इसका अर्थ होता है 10 + 1 + 1, यानी 10 का एक सिक्का और 1-1 के 2 सिक्के। दशमलव प्रणाली में 12 का अर्थ है 1 + 2 = 3 नहीं होता, लेकिन कई यूरोपियों को लगा कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 0 का कोई मान नहीं है, इसलिए 10 और 1 बराबर होना चाहिए। यह कठिनाई लेन देन में चकमा देने का सरल तरीका बन गया था, जैसे कि 125 की करार को आसानी से 12,500 की करार में बदला जा सकता था। इसलिए 13वीं शताब्दी में फ्लोरेंस ने अरबी अंकों के खिलाफ कानून बनाया कि कोई भी वित्तीय करार को अंकों और शब्दों दोनों में लिखना जरूरी है। इस कानून का पालन हम आज भी चेक लिखने में करते हैं और इसी कारण आज हम सिर्फ 0 की बात करते हैं। हिंदुस्तानी अंकगणित की दक्षता की ही नहीं, यूरोपियों ने अंकगणित ही नहीं, अलजब्रा, त्रिकोणमिति, कैलकुलस और सांख्यिकी का सरल, व्यवहारिक और उपयोगी भारतीय गणित आयात भी हिंदुस्तान से ही किया।
इसे समझने में उन्हें अंकगणित से कुछ बढ़कर कठिनाइयाँ आई। अलजबरा नाम अल ख्वारिज़मी की किताब अलजब्र वाला मुकाबला से आता है, जो कि ब्रह्मगुप्त के अव्यक्त गणित और उससे समीकरण मुकाबला को जबरन हल करने की विधि का अरबी अनुवाद है। इस अव्यक्त गणित का कैलकुलस में जो उपयोग हिंदुस्तान में हुआ और आज भी है, वह पश्चिमी विद्वानों ने आज तक नहीं समझा। ऋग्वेद 10:2-34 के अक्ष सूत्र में और महाभारत में नल और दमयंती की कथा में सांख्यिकी के सिद्धांतों को लेकर झाड़ में फल को गिनने का वर्णन है। सांख्यिकी के सिद्धांत के पश्चिमी दर्शन में आज की तारीख में भी जो अस्पष्टता है, उसकी चर्चा मैं अलग से कर चुका हूँ, यहाँ नहीं करूँगा। इसी तरह त्रिकोणमितीय फलन साइन हिंदुस्तानी नाम जीवा का गलत अनुवाद है। यह अनुवाद टोलेडो में 12वीं शताब्दी में हुआ, जब अरबी किताबों का लैटिन में सामूहिक अनुवाद हुआ। अनुवाद 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में अनुवाद करने वाले मुजहरब और यहूदी गणित नहीं जानते थे। अरबी में जीवा को जीवालक लिखा जाता था और उस जमाने में नुक्ता प्रचलित नहीं थे, तो सिर्फ व्यंजन ज और ब लिखे और अनुवाद करने वालों ने उसे गलत जेब शब्द निकाला। और दूसरे चरण में लैटिन में अनुवाद करने वाले ने जेब का अनुवाद साइनस से किया, क्योंकि जेब कपड़े को मोड़ विशक कर बनाई जाती है। इसी गलत अनुवाद से साइन बना। एग्जैक्ट या व्यवहारिक। यूरोपियों को सर्वाधिक कठिनाई कैलकुलस समझने में आई। 16वीं शताब्दी में जेसुइट लोगों ने कोचीन से कैलकुलस की चोरी की। यूरोपीय नाविक शास्त्र में 1762 तक कमजोर थे और अच्छे नाविक शास्त्र के लिए सटीक त्रिकोणमितीय मान चाहते थे। उन्हें निकालने की विधि यूरोपियों को नहीं आती थी, लेकिन हिंदुस्तान में सटीक त्रिकोणमितीय मान कैलकुलस की अनंत श्रेणी के सहारे ही निकले। यूरोपियों को कैलकुलस की अनंत श्रेणी का योग समझने में अत्यधिक कठिनाई आई। इस कठिनाई का कारण यह था कि पश्चिमी मैथमेटिक्स पुराने ज़माने से पारलौकिक दर्शन से जुड़ी है। अफलातून के ज़माने में यूरोपियों ने मैथमेटिक्स को मजहब और आत्मा से जोड़ा। इसलिए उनका यह मानना था कि मैथमेटिक्स शाश्वत सत्य है जो अमर आत्मा को उसकी निद्रा से जगाता है। इसके विपरीत हिंदुस्तान में गणित सदैव व्यवहारिक थे। चूँकि यूरोपियों ने मैथमेटिक्स को अंधविश्वासी तरीके से शाश्वत सत्य से जोड़ा, इसीलिए उनका मानना था कि मैथमेटिक्स एग्जैक्ट है और उसमें छोटी छोटी त्रुटि भी नहीं हो सकती। व्यवहार में हमें सटीकता, प्रेसिजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एग्जैक्ट त्रुटिहीन होना किसी भी व्यवहारिक उपयोग के लिए ज़रूरी नहीं है। अनंत श्रेणी का योग एग्जैक्ट होना संभव ही नहीं है। उदाहरण के लिए 2 का वर्गमूल लीजिए। हिंदुस्तान में यह सुलभ सूत्र में पाया जाता है और उसका एक खास नाम है सविशेष यानी अवशेष के साथ। हिंदुस्तान में वर्गमूल निकालने का एक एल्गोरिथम था। कुछ ऐसी ही विधि इराक और अफ्रीका में भी पाई जाती है, लेकिन यूरोप में यह विधि 12वीं शताब्दी के बाद आई। इसलिए हिंदुस्तानियों को यह पता था कि 2 के वर्गमूल निकालने की विधि का कोई अंत नहीं है। यानी यदि हम 2 के वर्गमूल का दशमलव विस्तार करें तो एक अनंत श्रेणी होगी। √2 बराबर 1 + 4 ऑब्लिक 10 + 1 ऑब्लिक 100 + 4 ऑब्लिक 1000 प्लस 3 बिंदुओं का अर्थ है कि श्रेणी का अंत नहीं है। अनंत होने के कारण उपयुक्त श्रेणी का वास्तव में कोई एग्जैक्ट योग नहीं। उसके किन्हीं 2 पदों को हम कितने भी जल्दी जोड़ें, उसमें कुछ न कुछ तो समय लगेगा ही। इसलिए सभी अनंत पदों को अगर एक एक करके जोड़ा जाए
तो इसमें अनंत काल लग जाएगा और मनुष्य की जिंदगी काल के सीमित। अगर हम कुछ सीमित पदों के बाद रुक जाते हैं तो छोटी मोटी त्रुटि रह जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान में इसका नाम सविशेष रखा गया। अनंत श्रेणी के एडजेक्ट योग की कोई व्यवहारिक उपयोगिता भी नहीं। छोटी मोटी त्रुटि मान्य है। व्यवहार में 10 या 20 दशमलव स्थान काफ़ी। जैसे √2 बराबर 1.414213562371। अगर कभी ज़्यादा सटीकता की ज़रूरत पड़ती है तब इसका मान 100 या 1000 दशमलव स्थान तक निकाला जा सकता है। आज की तारीख में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर हम उसी विधि से अरब खरब दशमलव स्थान तक यह कर सकते हैं। लेकिन यह बात दोहराना जरूरी है कि त्रुटिहीनता को तो क्या ऐसी सटीकता की भी आज की तारीख में व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है। क्रमशः